बेसिकली आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारा एक बेसिक टॉपिक है केमिस्ट्री का, जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स। आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो अरेंज किए गए हैं। वो सिंपल हम जानते हैं कि हॉरिजेंटल रोज़ के अंदर होते हैं इस तरह, और वर्टिकल कॉलम्स के अंदर होते हैं, जिनको हम पीरियड्स और ग्रुप्स कहते हैं। 7 हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स होते हैं और 8 हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, 1 से लेके 8 तक। और इन ग्रुप्स को हमने 2 सब ग्रुप्स ए और बी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। जबकि हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो आउटर शेल के अंदर होते हैं, वो वेरी करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी वेरी करती हैं विद इन ग्रुप और पीरियड। तो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली हमारे पास जो कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं, कुछ उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा एटॉमिक साइज़। यानी कि हमारा एटम का साइज़ क्या होगा उसकी हम देखेंगे। तो उसका ए पार्ट हमारे पास जो पहला वो है एटॉमिक रेडियस, यानी कि किसी भी एटम का रेडियस जो है वो क्या होता है और उसकी क्या हमारे पास ट्रेंड्स होगा, किन किन चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड करेगा। बेसिकली हमारा रेडियस होता क्या है, ये लेट कर लें एक सिंपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास कोई भी एटम है, ठीक है, ये उसका दरमियान में न्यूक्लियस है और ये इसके इर्द गिर्द शेल बने हुए हैं। अब ये शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं, तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स और जो न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला होगा, इसको भी एटॉमिक रेडियस कहते हैं किसी भी एटम का। जबकि अगर कोई हमारे पास 2 बॉन्डेड एटम्स हैं, ठीक है, इस तरह जुड़े हुए हैं, ये उनका सेंटर है, यानी कि जिसको हम न्यूक्लियाई कहते हैं। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, इसका जो हाफ होगा हमारे पास, उसको भी हम एटॉमिक रेडियस कहेंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स। इसकी ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स, ये इसकी डेफिनेशन बनती है हमारे पास के जो हमारे पास 2 बॉन्डेड एटम्स होंगे, ठीक है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसके हाफ को भी हम रेडियस कहेंगे। तो एटम्स हम जानते हैं कि बहुत ही स्मॉल हैं, बहुत ही छोटे हैं, तो उनको पॉसिबल नहीं है कि हम क्या कर सकें, पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम देख सकें। और जो हमारे पास साइज़ ऑफ सिंगल एटम होता है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इजी डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी तकनीक डिवेल्प्स हुई हैं जो हमारे पास मेजर कर सकती हैं डिस्टेंस किसके दरमियान, सेंटर ऑफ बॉन्डेड एटम्स, और इसी को हमने एटॉमिक रेडियस का नाम दिया हुआ है। अगर हमने इसका ट्रेंड देखना है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका क्या रोल है, ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है 2 तरह के ट्रेंड होंगे। एक हमारा होगा लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट, और एक हमारा होगा टॉप टू बॉटम, यानी कि एक ग्रुप के अंदर होगा और एक पीरियड के अंदर होगा। एटॉमिक जो हमारे पास होता है बेसिकली रेडियस, ये टॉप टू बॉटम हमारा इंक्रीज़ करता है, ठीक है, और लेफ़्ट टू राइट क्या करता है, डिक्रीज़। यानी कि अगर हमारे पास पहले एलिमेंट के ग्रुप हैं, जिस तरह लिथियम, सोडियम, पोटाशियम वगैरह आ गया, तो इसका हमारे पास क्या होगा, कम होगा, जबकि इसका ज़्यादा होगा, टॉप टू बॉटम इस तरह बढ़ता जाएगा हमारा जो एटॉमिक रेडियस होगा। और ये हमारे पास क्यों इंक्रीज़ करता है, पहली तो उसकी वजह हमारे पास ये है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से हमारा जो है वो साइज़ इंक्रीज़ करता है, ड्यू टू इंक्रीज़ इन एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर का इंक्रीज़ तो हो जाता है, लेकिन वजह क्या है, क्यों साइज़ इंक्रीज़ करता है, क्योंकि जो हमारे पास होते हैं ना बेसिकली, जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो एक एक शेल की एडिशन होती जाती है। जब एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल होगा, ठीक है, यानी कि लेट्स सपोज लिथियम में हमारे पास 2 शेल थे, सोडियम में हमारे पास 3 हो गए, तो इस तरह यानी कि जब एक एक शेल हमारे पास बढ़ता जाएगा, तो ज़ाहिर सी बात है। अब आपको एक सिंपल कॉमन सी एग्जांपल देता हूँ। अगर हमारे पास किसी भी एक घर के अंदर एक कमरा है, ठीक है, तो उस घर का साइज़ छोटा होगा,
लेकिन अगर उसके मुकाबले में हमारे पास क्या होगा, उस घर के अंदर हमारे पास 2 कमरे हैं, फिर 3 कमरे हैं, तो बदतरी चीज़ यही समझेंगे हम कि उनका साइज़ बड़ा है। इसी तरह एटॉमिक रेडियस के अंदर भी इसी तरह का सीन होता है। जबकि जो हमारे पास अगर हम बात करेंगे क्रॉस द पीरियड्स, तो हमने बात की क्रॉस द पीरियड ये डिक्रीज़ करता है। अब डिक्रीज़ की वजह क्या है, अगरचे हम देखते हैं कि लेफ़्ट टू राइट हमारा एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ करता है, इंक्रीज़ तो टॉप टू बॉटम भी करता है और लेफ़्ट टू राइट भी हमारे पास करता है। लेकिन कौन सी वजह जिसकी वजह से ये हमारे पास जो है ये डिक्रीज़ कर रहा है, उसकी सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास क्या वजह है, एक इंतहाई सिंपल वजह, वो ये है इंक्रीज़ इन न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज़ इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास सेंटर के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं ना, उनका जो हमारे पास चार्ज होता है उनको न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। ये क्यों हमारे पास साइज़ क्यों कम होता है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर चार्ज होगा ना बेसिकली ये जब बढ़ेगा तो इन न्यूक्लियर चार्ज का काम क्या होता है, जो हमारे पास आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनके ऊपर कशिश की फोर्स लगाना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना। जब ज़ाहिर सी बात है जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो लेट्स सपोज ये हमारे पास इस तरफ एक एलिमेंट था, फिर इस तरह, फिर इस तरह, इस तरह चलते जा रहे हैं हम, तो जो इस तरफ होगा हमारा, ठीक है, उसके अंदर हमारा क्या होगा कि उसका न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, ठीक है, उसकी पुलर फोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम होगी, इसका मतलब उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा। लेकिन जब हम इस तरफ पहुंचेंगे लास्ट के ऊपर, तो हमारे पास क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएंगे और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, खींचे जाएंगे, उसकी तरफ पुलर फोर्स बढ़ेगी और एटम क्या होगा हमारे पास, उसका साइज़ छोटा आ जाएगा। तो यही वजह कि हमारे पास इंक्रीज़ इन पॉजिटिव चार्ज हमारे पास बढ़ गया। जो ही पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन वो पुल होते हैं क्लोजर टू न्यूक्लियस, और यही वजह कि हमारे पास साइज़ जो है आउटर मोस्ट शेल का वो स्मॉल हो जाता है। ये इफ़ेक्ट जो हमारा है ये लॉन्गर पीरियड जिस तरह होंगे ना, डी और एफ सब शेल्स आ गए, इनके अंदर हमारे पास क्या होता है, रिमार्केबल होता है। जिस तरह हमने देखा था ना, जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वगैरह हमारा जो प्रीवियस टॉपिक्स थे, ठीक है, उनको हमने डिटेल से डिस्कस किए। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हमने देखा था कि जब हम क्रॉस लेफ़्ट टू राइट मूव करते थे तो हमारा साइज़ के अंदर इस तरह का डिक्रीमेंट आता था। तो ये था हमारा जी फर्स्ट जो था टॉपिक, यानी कि पहला जो हमारा ट्रेंड था एटॉमिक साइज़ का। बी हमारा जो पार्ट है वो है आयनिक रेडियस। पहला था एटॉमिक रेडियस, दूसरा है आयनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस क्या होता है हमारे पास, अब आयनिक रेडियस वो रेडियस होगा जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगा हमारे पास सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से टू द आउटर इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास इन्फ्लुएंस होगा न्यूक्लियस से, यानी कि सिंपल है, जो आखिरी हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा ना उसका जो फासला होगा सेंटर से, उसको हम आयनिक रेडियस, यानी कि किसी भी आयन का रेडियस हो सकता है। तो हम जानते हैं जब भी हमारे पास ये समझ लें कोई न्यूट्रल एटम है, ठीक है, ये जो न्यूट्रल एटम है, जब भी ये हमारे पास क्या करेगा, लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो ये हमारे पास क्या बनता है, पॉजिटिव आयन बनता है, ठीक है। और अगर हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल एटम जो हमारा है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो हमारे पास क्या होता है, वो नेगेटिव आयन, जिसको हम एनाइन भी कहते हैं, इसको एनाइन कहते हैं, इसको कैटाइन कहते हैं। ज़ाहिर सी बात है दो तरह की सूरतें होंगी, या तो एटम हमारा न्यूट्रल होगा, या वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, या वो नेगेटिवली चार्ज होगा। हमने आयंस की बात करनी है तो आयंस की 2 टाइप्स हैं, कैटाइंस एंड एनाइंस। हमारे पास जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे वो कैटाइन होंगे और नेगेटिवली चार्ज एनाइन होंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे पहले कैटाइन का। जब हमारे पास कैटाइन बनेगा ना, ठीक है, तो जो हमारे पास साइज़ ऑफ एटम होगा वो डिक्रीज़ करेगा। उसकी वजह क्या है, यानी कि जब भी कैटाइन फॉर्मेशन होगी साइज़ डिक्रीज़ होगा। क्यों, 2 रीज़न है इसकी हमारे पास। पहली रीज़न है जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन को लॉस होगा ना, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास आउटर मोस्ट शेल भी क्या हो सकता है, आउटर मोस्ट शेल का भी लॉस हो सकता है, ठीक है। कब, जब इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा। जबकि सेकंड हमारे पास क्या होता है, अगर रिमूवल ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो है ना, उसके अंदर इम्बैलेंसमेंट आ जाती है। इम्बैलेंस इन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो, एक रेशियो होती है किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की,
जब केटायन बनेगा हमारे पास उसके आउटरमोस्ट शेल का भी लॉस हो सकता है और इम्बैलेंस होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के रेशो से। तो इसकी वजह से हमारे पास, और ये किस वजह से होता है हमारे पास, जाहिर सी बात जब इम्बैलेंसमेंट होगी इलेक्ट्रॉन